Hello बच्चों, let's read the question. The question is an infinite long solid cylinder of radius r has a uniform volume charge density rho. It has a spherical cavity of radius r by 2 with its center on the axis of the cylinder as shown in the figure. यानी कि यहाँ पे the magnitude of the electric field at a point P, which is here, which is at a distance of 2r from the axis of the cylinder, is given by the expression this. We have to tell the value of k. ठीक है. So the key concept which we are going to use here is, okay, the electric field due to a solid cylinder at a point r is equal to कितना होता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें एक सॉलिड सिलेंडर की वजह से, यानी कि अगर इस सॉलिड सिलेंडर को ऐसा 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 अगर हम इसको यहाँ पे ऐसा मान के चले कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो इसकी वजह से जो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ड्यू टू दिस होल सिलेंडर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय जितनी दूर रखा है, यानी कि लेट से अभी हम इसको डी कह देते हैं, ठीक है. और दूसरी बात क्या है, फॉर दिस सिलेंडर वी कैन ऑल्सो फाइंड दिस लैम्डा वैल्यू, ठीक है. लैम्डा की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं. हाउ कैन वी फाइंड द लैम्डा? द लैम्डा यानी कि हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है दैट कैन बी इक्वल टू यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हमको रो दे रखी है, यानी कि रो इनटू इसकी वॉल्यूम विच इज बेसिकली रो इनटू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो इनटू एरिया बेसिकली, ठीक है. तो एरिया हो जाएगा, सो विच इज रो मल्टीप्लाइड बाय एरिया, हमारे पास हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड देन वी कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर, ठीक है. ये हमने यहां से कह दिया. नाउ अब यहां पे हमें रो पता चल गया, ई की वैल्यू पता चल गई. अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें इस पी पॉइंट पे ड्यू टू दिस होल सिलेंडर निकालना है. तो यानी कि मान के चलते हैं अगर इस सिलेंडर की अगर चार्ज डेंसिटी रो है, तो बीच में क्या है, बीच में यहाँ पे कैविटी विच इज r by 2 रेडियस पे. तो हमें इन दोनों की वजह से यहाँ पे पी पॉइंट पे निकालना है. तो हम क्या सपोज करते हैं, लेट्स से कि यहाँ पे आपकी जो ये कैविटी है, कैविटी को हम यहाँ पे दे देते हैं चार्ज डेंसिटी दैट इज माइनस रो, क्योंकि अगर ऊपर रो है तो इसको हम क्या दे दिया, माइनस रो, जिससे क्या पता चल जाएगा कि ये कैविटी है, ठीक है. तो देयरफॉर जो हमारे पास पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि दोनों की वजह से हमारे पास जो यहाँ पे फील्ड होगा दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमारा जो सिलेंडर है सी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमारा जो स्पेयर है बीच में, जिसके पास कितनी चार्ज डेंसिटी है, माइनस रो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, माइनस रो चार्ज डेंसिटी. ओके, तो यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहां पे ऐड करेंगे. चलो तो ऐड करते हैं. तो EC क्या हो जाएगा, EC विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 2 है, पहले हम EC को निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो 2 इंटू लैम्डा क्या है, लैम्डा है हमारे पास यहाँ पे रो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी कितना है 2r. तो यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी EC आ जाएगा यहां से दैट विल बी इक्वल टू रो इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. सिमिलरली हम यहां से ES भी निकालेंगे. तो ES कैसे निकलेगा, ES जो हमारे पास होगा यानी कि ड्यू टू दिस कैविटी. तो यहां पे अगर सिनारियो को समझे तो कैसा हो सकता है, आपका ये स्पेयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी यहाँ पे माइनस रो है, और हमको इसकी वजह से लेट से इसके ऊपर चार्ज Q है, ठीक है. हमें इससे निकालना है इस पॉइंट पे विच इज 2r फ्रॉम दिस स्पेयर, कितना निकालना है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, दैट इज ES जिसको मैं बोल रहा हूँ. तो कैसे निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q/2r स्क्वायर, ठीक है. ये हो जाएगा फॉर्मूला. अब यहाँ पे हमको Q नहीं पता है, तो Q कैसे निकालेंगे, हम Q यहाँ पे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इस ये चार्ज डेंसिटी. तो लेट्स से कैसे निकालेंगे, तो देयरफॉर जो स्पेयर है, स्पेयर के लिए हम जो यहाँ पे Q निकालेंगे दैट इज चार्ज विच इज इक्वल टू हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी आएगी दैट इज माइनस रो मल्टीप्लाइड बाय हमारा जो उसका एरिया होगा, ओके, सॉरी एरिया नॉट वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब. तो R उसके लिए है r/2, तो r/2 क्यूब, ओके.
तो यहां से जो Q आ जाएगा सॉल्व करके, दैट इज इक्वल टू माइनस रो पाई आर क्यूब बाई 6, और इसको अब हम किस में पुट करेंगे, देयरफॉर इस Q की वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे, हमने जो यहां पे निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2r², तो इसके ऊपर पुट करते हैं। तो देयरफॉर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह पे हमारे पास आ जाएगा माइनस रो पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4r², ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, r² से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा हमारे पास 4 एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ रो r डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। नाउ देयरफॉर अब हमको क्या निकाला था, हमको निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू हमारा सिलेंडर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमारे पास क्या था, हमारे सिलेंडर कितना निकाला था, सिलेंडर हमने निकाला था यहाँ पे रो r बाय 4 पाई, ठीक है, रो r बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, रो r डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस ES हमने कितना निकाला, माइनस रो r डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 24, ठीक है। तो यहां से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका रो r बाय 4 एप्सिलॉन नॉट यहां से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और यहां पे आपका आ जाएगा, यहां से ये कॉमन आ गया तो यहां पे हो जाएगा 23/24, ओके। अब देखो अब क्या है, इसको हमको यहां पे कन्वर्ट, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं कि 23 रो r डिवाइडेड बाय यहां पे 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 24। अगर यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, हमें दे रखा था इन द फॉर्म ऑफ 23 रो r डिवाइडेड 16 के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट दिया था, यानी कि 16 के एप्सिलॉन नॉट। अगर हम अपनी इक्वेशन देखें तो क्या हो जाएगा, 24 इंटू 4, तो 16 बनाना है हमको, हमको इससे 16 बाहर निकालना है, तो कितना हमको इससे 4 बाहर निकालना है, तो यहां से जो हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन, दैट इज ईपी विल बी इक्वल टू 23 रो r डिवाइडेड बाय 16 एप्सिलॉन नॉट, और अब जो बचा यहां पे कितना, ठीक है, यहां से हमने क्या ले लिया, तो इसके अंदर यहां से हमने 4 ले लिया, तो इसके अंदर बच जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से दैट कि यहां से जो हमारा k है, दिस k इज बेसिकली इक्वल टू 6, ठीक है, तो k इज इक्वल टू 6, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6, okay, so I hope you understood it well. Best of luck.